कहा ना उन्होंने कि पार्टी कहती है बीजेपी की वो रेवड़ियां बांट के चुनाव नहीं जीता जा सकता। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो पेंशन स्कीम है जो 2004 से बनती, आपने 2004 की पेंशन बहाल कर दी, झारखंड में होने जा रही है, राजस्थान में तो कांग्रेस शासित है वहां हो रही, लाएंगे कहां से अर्थ? क्या जी? अर्थ कहां से लाएंगे? फाइनेंस कैसे आएगा? और आज तक के देश में 2004 के पहले जितने लोगों को पेंशन दे रहे थे कांग्रेस की सरकारें, तो उनको पेंशन मिल तो रहा था ना। अटल जी ने उसको बंद कर दिया। अब सवाल इस बात का, हम तो 60 साल के बाद भी लोगों की चिंता कर रहे हैं, उसको बुढ़ापा ठीक चले, उसके घर के बेटे बहू नाती पोता भी बुजुर्गों का सम्मान करे, तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो, इसकी चिंता हमारी है। ये तो भरी जवानी में इसको भूतपूर्व कर रहे हैं। शादी नहीं हुई साहब, मतलब यह है कि 17 साल से 21 साल का जवान जाएगा, अग्निवीर में भर्ती होगा, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा, शादी कार्ड में छापेगा। 21 साल में वो और नीचे लिखेगा नो पेंशन, नो रैंक, नो पेंशन। बहरहाल आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पर उनको समीकरण वो ऐसे रखते हैं कि 21 साल की उम्र में 12 लाख रुपए। एक शादी करेगा, रिसेप्शन देगा, 12 लाख तो समाप्त हो गया सब। फिर उसके बाद क्या? आपने अभी कहा जी कि बीजेपी का कोई विचार नहीं। कहां है बताइए? वो कहते हैं आपका विचार है और आप तुष्टीकरण करते हैं। हमारे विचार हैं। देखिए, हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम तो भारतवर्ष के जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करने वाले लोग हैं। आप देखिए अहिंसा की बात, अहिंसा कोई महात्मा गांधी ने नहीं कही, भगवान बुद्ध ने कही। अनेकांतवाद कोई गांधी जी का दर्शन नहीं है, ये दर्शन महावीर का है। सभी किसी भी पंथ से, किसी भी तंत्र से आप प्रार्थना करिए, एक ही ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये गांधी जी ने नहीं कहा, इसको कहने वाले कौन है? परंपरा। स्वामी विवेकानंद और उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो ये परंपराएं हैं। 2500 साल पहले जिन बातों को बुद्ध ने, महावीर ने, और आज 300-400 साल पहले जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी जो बात कही है, उसका कोई प्रतिनिधित्व करता है तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी हमारे आइडियोलॉजी है, और वो यदि दर्शन, यदि आपको तुष्टीकरण लगता है तो हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन यही भारत की परंपरा है। और फिर आप यदि भारत की उस परंपरा को नहीं मानते जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, भाषी, बोली, संस्कृति को सबको सहेज के नहीं रखेंगे, तो आज श्रीलंका में क्या स्थिति हुआ? वहां केवल सिंहली चलेगा, यही बात आपने कही ना। वहां जो गैर सिंहली है वो नहीं चलेगा, उसमें मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें हिंदू है, उसमें तमिलनाडु के लोग हैं, सबको आपने दबाया, कुचला, मारा, पीटा। वन ऑफ द रीजन है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज क्या स्थिति है? जो गोडबाया उनका हीरो था, जिसके पीछे भागते थे, अब लोग को देख के भाग गए, अब वो दुनिया में जगह खोज रहा है। तो आप क्या देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो वही कह रहे हैं ना कि रेवड़ियां मत बांटिए, फ्रीबीज। हाँ, तो कहां हम रेवड़ी बांट रहे हैं? अधिकार संपन्न बनाने, पिछले सरकार में रेवड़ी बांटने का काम होता था। जैसे मोबाइल बांटने का, देखो आवाज आ गई, जूता चप्पल बांटने का, टिफिन डब्बा बांटने का। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम तो जो मेहनत है उसका सम्मान कर रहे हैं। जैसे किसान यदि मेहनत कर रहे हैं, अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं, दिन रात, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसकी मेहनत की कीमत मिलना चाहिए। और इसलिए देश में सबसे ज्यादा कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 2500 रुपए क्विंटल धान, और गन्ना 355 रुपए क्विंटल। ये कहीं नहीं मिल रहा है। आपने तो गोबर तक भी वो कर दिया। हाँ, तो गोबर भी मेहनत से ही बीना जाएगा भाई। गोबर उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले यहां पे विपक्ष के
नेता बैठे हुए थे, हाँ, तो उन्होंने कहा कि गोबर तब बह गया जून के महीने में, गोबर गर्मी में बह गया, गोबर गर्मी में बह गया, उन्होंने कहा। गर्मी में सूखता है, बहता नहीं है। पानी में बहेगा भाई, गर्मी में सूखेगा। राम को लेकर भी आप बोलते हैं बीजेपी के राम अलग है, हमारे राम अलग है। बिल्कुल अलग है साहब। ये कैसे हो सकता है? है? राम तो एक ही है, सबके हैं। अलग अलग, हर व्यक्ति का राम अलग है। एक राम तो दशरथ का बेटा, वो कबीर का है। कबीर का है ना, कबीर का अलग राम है, तुलसी का अलग राम है, किसान का अलग राम है, मजदूर का अलग राम है। बघेल साहब का राम कौन है? मेरे राम तो वो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है वो। हमारा तो रिश्ता था। और जब मैं भगवान राम के, मैं सोचा था अपने भांजा के गांव जा रहा हूं, तो वहां के मुख्यमंत्री ने मुझे गिरफ्तार कर लिए, एयरपोर्ट में जमीन में बिठा दिए थे। मैं अपने भांजा राम से मिलने जा रहा था। जब इतना सब क्लियर है, इतना सरल है, इतने फोकस्ड है, तो हार क्यों रहे हैं बाकी जगह कांग्रेस? देखिए, ये तो क्या है कि बुखार जब चढ़ता है ना, तो बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। जब बुखार उतरता है ना, तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। आज हिटलर को जर्मनी में कोई याद नहीं करना चाहता, जर्मनी के लोग। आज श्रीलंका में गोडबाया को कोई याद करना नहीं चाहता। इस बात को समझ लीजिए। और यही कह रहा हूं, हमारा जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है, जो बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महावीर, रामकृष्ण परमहंस से चली हुई परंपरा है। ये परंपरागत राष्ट्रवाद है हमारा, कांग्रेस का। इनका राष्ट्रवाद है वो मुसोलिनी का, हिटलर का राष्ट्रवाद है, जो बीएस मुंजे लेकर आए थे, बैंड और टोपी। और उन्होंने कहा कि अब ये शब्द जो है, शब्दावलियां हटा दी है उन्होंने, तानाशाह, ये आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सदन के अंदर है भाई, यहां थोड़े हमारे लिए थोड़ी इशारा तो आप कर ही रहे हैं ना। एक सदन की अपनी मर्यादा होती है, उसके अलग शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली अलग है। जो आप अधिकारी जो आदेश निकालते हैं उसको पढ़ेंगे तो आधी जनता समझेगी नहीं। जिसकी चर्चा अक्सर एक चीज होती है आजकल छत्तीसगढ़ में, और आप भेंट मुलाकात के दौरान भी हमने देखा था, आत्मानंद या इंग्लिश मीडियम स्कूल हर जगह डिमांड भी हो रही है। कैसे ये दिमाग में आया और क्या लग रहा है आपको, क्या फ्यूचर होगा, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, शिक्षा के प्रति रुझान तो सब लोगों का रहा है। समाज के बीच में जब भी चर्चा में हम लोग बैठते थे तो सब चाहते थे कि मेरा बेटा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, लेकिन मन महसूस के रह जाते थे क्योंकि उनके जो जेब है वो परमिशन नहीं देता था कि मैं अपने बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं, उसका फीस दे सकूं, उसको यूनिफॉर्म का पैसा खर्चा कर सकूं, उसको बस का खर्चा दे सकूं। वो मन महसूस के रह जाता था। लेकिन एक बात मैंने अपने अधिकारियों से कहा, इसमें कोरोना काल के कारण से क्या है कि बाहर घूमना कम हुआ, बंगले में रहे, मीटिंग ज्यादा हुई। तो मीटिंग के दौरान जब मीटिंग समाप्त हो गई तो अधिकारियों के साथ चाय पीते बैठे रहे। तो मैंने अधिकारियों से कहा एक बात कि 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, अब तो 22 साल हो गए, मैं 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कि एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए जिसमें आप अपने परिवार के लोगों का इलाज करा सको। क्या बात। दूसरा, एक स्कूल भी आपने नहीं बना पाया जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया और यहीं से रायपुर से शुरुआत हमने की। 3 स्कूल बनाए, फिर 52 स्कूल बनाए, फिर ये विधायक लोग बैठे, उसकी इतनी डिमांड आई कि 171 हो गया साहब। उसके बाद वो क्लासेस में जो सीट थी 40 से बढ़ा के 50 हमने कर दिया, फिर भी डिमांड बढ़ी थी, साल 76 और डिक्लेयर कर दिए। अभी जितने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूं वहां सारे बस्तर में, सुकमा विधानसभा कहें, बीजापुर कहें, दूरस्थ अंचल में, जो बलरामपुर चल दीजिए, जसपुर चल दीजिए, सब ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही मांग कि हमको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल। दो चीजों प्रदेशों की बड़ी चर्चा होती है एजुकेशन पर, एक दिल्ली के स्कूल्स की, दूसरे छत्तीसगढ़ के स्कूल्स के। आप बेटर मानते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल सिस्टम है उससे बेटर है छत्तीसगढ़ का स्कूल? बिल्कुल हमारा बेटर है। आम आदमी पार्टी के स्कूल से बेटर है? बिल्कुल सही बात है।